हेलो बच्चों, कैसे हो। 10वीं कक्षा में संस्कृत का तीसरा पाठ अपना चल रहा है। अभ्यास कराते हैं। पहला प्रश्न देखिए। अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। कै भाग देखिए। पहला भाग देखिए। रामाय कुशलवयोः कंठाश्लेषस्य स्पर्शः कीदृशः आसीत्। यानी राम के लिए कुश और लव का गले लगने का कंठाश्लेषण का जो स्पर्श था वो कैसा था। तो वो हृदयग्राही था। पाठ में आया था, आपके ध्यान होगा। तो रामाय कुशलवयोः कंठाश्लेषस्य स्पर्शः कीदृशः को हटा करके यहाँ हृदयग्राही लिखना है और आसीत के बाद प्रश्नवाचक को हटा देना है। इसकी जगह पूर्ण विराम लगाना है। ख का देखिए। रामः लव कुशौ कुत्र उपवेशयितुं कथयति। राम लव और कुश को कहाँ बैठने के लिए कहते हैं। तो सिंहासन पर बैठने के लिए कहते हैं। तो आप कुत्र जो है उसको हटा देंगे और उसकी जगह सिंहासनम लिख देंगे और कथयति के बाद प्रश्नवाचक को हटा देंगे। तो रामः कुश लव कुशौ सिंहासनम उपवेशयितुं कथयति। उसके बाद गै भाग देखिए। बाल भावात् हिमकरः कुत्र विराजते। बाल भाव के कारण चंद्रमा कहाँ विराजते हैं। तो कुत्र के स्थान पर क्या आएगा। शिव जी के मस्तक पर। संस्कृत में पाठ में आया है पशुपति मस्तके। पशुपति माने शिव जी होता है, मस्तके मस्तक पर, पशुपति के मस्तक पर अर्थात शिव जी के मस्तक पर। तो कुत्र के स्थान पर पशुपति मस्तके और उसके बाद विराजते के बाद प्रश्नवाचक हटाकर पूर्ण विराम आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद आप देखिए घ का कुश लवयोः वंशस्य कर्ता कः। कुश और लव के वंश का कर्ता कौन था। यानी जो कुश लव हैं उनके पूर्वज कौन हैं। तो कह के स्थान पर क्या आ जाएगा। पाठ के अंदर तो आया है सहस्रदिधीति और ये नाम सूर्य देवता का नाम है सहस्रदिधीति। तो आप चाहें तो सहस्रदिधीति ही भी लिख सकते हो, नहीं तो सूर्य लिख सकते हो, नहीं तो आदित्य भी लिख सकते हो। ठीक है। ज़्यादा बेस्ट रहेगा जो पाठ में नाम आया है सहस्रदिधीति। भगवान सहस्रदिधीति। सहस्रदिधीति होते हैं सहस्र किरणों के स्वामी। तो भगवान सहस्रदिधीति आ जाएगा काय के स्थान पर। उसके बाद प्रश्नवाचक हटाकर पूर्ण विराम लगाएंगे। न्याय का देखिए। केन संबंधेन वाल्मीकि ही कुशलवयोः गुरु आसीत। किस संबंध से वाल्मीकि कुशलव के गुरु थे। तो इसमें आया था उपनयन उपदेशेन। तो केन संबंधेन, यहाँ केन को भी हटा दोगे और संबंधेन को भी हटा दोगे और उसकी जगह आप लिख दोगे उपनयन उपदेशेन वाल्मीकि ही कुशलवयोः गुरु आसीत और इसके बाद पूर्ण विराम हो जाएगा। ठीक है। फिर है चय का। चय में क्या है। कुशलवयोः मातरम वाल्मीकि ही केन नामना आह्वयति। कुशलव की माता को वाल्मीकि किस नाम से बुलाते थे। तो यहाँ वधूः आ जाएगा। केन के स्थान पर वधूः इति नामना आह्वयति। तो कुशलवयोः मातरम वाल्मीकि ही वधूः। वधू में वह ध धनुष छोटा बड़ा ऊ और विसर्ग आ जाएंगे। वधू शब्द के दोनों तरफ सिंगल को में लगाओ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि यहाँ पर यह पारिभाषिक शब्द होगा, विशिष्ट शब्द होगा। और इति नामना आह्वयति। ठीक है। पूर्ण विराम। अब प्रश्न संख्या 2 देखिए। रेखांकितेषु पदेषु विभक्ति कारणम निर्दिशत। रेखांकित पदों में विभक्ति का कारण बताइए। इसमें देखो आपने व्याकरण में उपपद विभक्ति का पाठ 9th क्लास में भी पढ़ा होगा। उपपद विभक्ति में क्या होता है, किसी शब्द विशेष के साथ कोई एक ही विभक्ति, कोई खास विभक्ति का ही प्रयोग होता है, उसे हम उपपद विभक्ति कहते हैं। ठीक है। जैसे नमः के योग में चतुर्थी आती है। ठीक है। और अलम के योग में जैसे तृतीया आती है। तो इस तरह से किसी न किसी
विभक्ति का और शब्द का रिलेशन होता है, उस शब्द के साथ वही विभक्ति होती है। उसी तरह से यहाँ पर हमने विभक्ति का कारण बताना है कि यहाँ पर ये विभक्ति क्यों आई है। पहला देखिए, राजन अलम अति दाक्षिण्येन, हे राजन अत्यधिक उदारता को रहने दें। अत्यधिक उदारता या आप कह सकते हो इसको दक्षता, अत्यधिक दक्षता को रहने दें। तो यहाँ पर अलम के योग में जो है तृतीया विभक्ति आई हुई है, तो अलम अलम इति योगे तृतीया विभक्ति। अलम को सिंगल को में लगाओ दोनों साइड, अलम इति योगे तृतीया विभक्ति है। ठीक है। ख भाग में देखिए, राम है लव कुशौ आसनार्धम उपवेशयति। राम लव और कुश को आधे आसन पर बिठाते हैं। तो यहाँ उपविश है इति योगे द्वितीय विभक्ति। उपविश के योग में द्वितीय विभक्ति आई है। आसनार्धम में द्वितीय विभक्ति है। धिंग माम एवं भूतम, मुझ ऐसे को धिक्कार है, मुझ ऐसे हुए को धिक्कार है। तो धिक जो है, यहाँ धिंग आया है तो इसका मूल रूप है धिक। धिक इति योगे द्वितीय विभक्ति, माम में द्वितीय है। अंक व्यभीतम अध्यास्ताम सिंहासनम, गोद रूपी सिंहासन पर बैठ जाओ। तो यहाँ देखो अध्यास्ताम में क्या है, अधि आस, तो अधि जमा आस, इसके योग में द्वितीय विभक्ति सिंहासनम में आई है। फिर है अलम अति विस्तरेण, अत्यधिक विस्तार को रहने दीजिए। तो इसमें क्या है, अलम के योग में तृतीया आई है। ये आपके 2 प्रश्न हो गए हैं और बाकी के प्रश्न आपके अगले वीडियो में कराएंगे। आपने इनको लिख के याद करना है।